बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, तत्वों की आवर्त सारणी। और तत्वों की आवर्त सारणी में जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया गया है, जैसे कि ऑक्टेव रूल न्यूलैंड का, लूथर मेयर कर्व, और इसी में डोबेराइनर ट्राइड्स, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन ये कोर्स से हट चुका है इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अब हमें लेकिन मेन रूप से पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, आवर्त सारणी पढ़नी है, ठीक है ना। आवर्त सारणी में तो वर्गों का, जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किसे कहते हैं? तत्वों को उनके गुणों के आधार पर, एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर अलग अलग ग्रुप में, समूह में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण क्या होता है? तत्वों को या एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज या गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, ग्रुप में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्या होती है? वर्गीकरण की आवश्यकता ये इसलिए होती है कि तत्वों की संख्या 100 से ऊपर है। हर एक तत्व जिसकी संख्या 100 से ऊपर है, तत्व है, एलिमेंट्स की संख्या 100 से अबव है, तो हर एक तत्व की प्रॉपर्टीज को अलग अलग समझना, याद करना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर जो उसको कुछ समूहों में डिवाइड कर लिया जाए, ग्रुप में बना लिया जाए, तो ग्रुप थोड़े बन जाएंगे। तो उस बेस पर हमें क्या होगा? उसकी स्टडी करने में, उसका अध्ययन करने में आसानी होगी। तो इसलिए हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं। और ये आवर्ती वर्गीकरण इसको कहते हैं। आवर्ती वर्गीकरण क्या होता है? कि तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद, निश्चित समय के बाद, निश्चित अंतराल के बाद प्रत्येक तत्व अपने पहले के समान तत्वों के लक्षणों के समान गुणों को दोहराता है, रिपीट करता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्या होता है कि जो ये एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर 1 है और दूसरे का 9 है, तो ये 1 9 की सीध में है, तो ये एक ही ग्रुप के हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? सेम होगी। जैसे 2 है 10 है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। 3 और 11 है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम। तो हर एक एलिमेंट एक डेफिनिट इंटरवल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद अपने पहले के तत्वों के समान गुणों को, उनकी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। इसी को हम कहते हैं आवर्त या पीरियड। इसलिए ये टेबल जो बनाएंगे इसको हम आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल का मेन, जो पीरियोडिक टेबल का बेस बनाया, आधार बनाया, वो किसने बनाया? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ एक रशियन साइंटिस्ट थे, रूस के वैज्ञानिक थे। इसके पहले कई वैज्ञानिकों ने पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी या तत्वों का वर्गीकरण करने की अलग अलग ढंग से कोशिश की, लेकिन मुख्य श्रेय जाता है मेंडलीफ को। इन्होंने तत्वों की आवर्त सारणी बनाई और उसी में आगे चल कर के कई संशोधन होते रहे, परिवर्तन होते रहे। मेंडलीफ ने तत्वों की आवर्त सारणी बनाई किस बेस पर? परमाणु भार या एटॉमिक वेट के आधार पर, क्योंकि उस समय परमाणु भार के बारे में ही पता था, एटॉमिक नंबर पता नहीं था। तो उन्होंने बता दिया कि तत्वों की जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है, परमाणु भार पर निर्भर करती है। एटॉमिक नंबर पता नहीं था, परमाणु भार पर निर्भर करती है, ऐसा मेंडलीफ ने दिया था, ठीक है ना। और मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या लगभग 63 ज्ञात थी,
63। तो मेंडलीव ने जो अपने पीरियोडिक टेबल में ये जो वर्टिकल कॉलम बनाए, वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम को नाम दिया उन्होंने वर्ग या समूह या ग्रुप। ठीक है ना। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम बनाए, खड़े खाने बनाए, इन खड़े खानों को नाम दिया गया समूह या वर्ग या ग्रुप। और इनकी संख्या मेंडलीव ने कितनी थी? जब मैंने 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मेंडलीव के समय वर्गों या समूहों की संख्या, ग्रुप की संख्या कितनी थी? केवल 8 थी। बाद में इसमें परिवर्तन हुआ, ग्रुप बढ़े, नए तत्वों की खोज हुई, जिन तत्वों के बारे में मेंडलीव को नहीं पता था, लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ। और तो ये ग्रुप होते हैं जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं, और क्षैतिज खाने भी होते हैं। जो क्षैतिज खाने होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल खाने होते हैं, इनको नाम दिया गया पीरियड। पीरियड या आवर्त इसको कहते हैं, हिंदी में आवर्त कहते हैं और इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। तो जो ये क्षैतिज खाने हैं, इनको नाम दिया गया क्या? ये आवर्त या पीरियड। इनकी संख्या कितनी है? जैसे कि यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6, तो उनके समय में केवल 6 थे, 6 आवर्त थे। ठीक है ना। वर्गों की संख्या 8, या ग्रुप की संख्या 8 थी, और आवर्तों की संख्या कितनी थी? 6 आवर्त या पीरियड। तो ये ऊपर एक ये आवर्त हो गया। तो ये आवर्त 1 2 3 4 5 6 आवर्त, और वर्ग कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेपर में आता है पीरियड या आवर्त किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज खाने होते हैं या हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, उन्हीं को पीरियड या आवर्त कहते हैं। ग्रुप किसे कहते हैं या वर्ग या समूह किसे कहते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं या वर्टिकल कॉलम होते हैं, उन्हीं को वर्ग या समूह या ग्रुप कहते हैं। तो इनकी संख्या 8 थी मेंडलीव के समय। जो पीरियोडिक टेबल किसके बेस से बनी थी? एटॉमिक वेट या परमाणु भार के आधार पर। और उस समय जितने तत्व ज्ञात थे 63, उनको रख दिया था। जिनके बारे में पता नहीं था, जिनकी खोज नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी, उन स्थानों को मेंडलीव ने खाली छोड़ दिया था, जिनके बारे में पता नहीं था। बाद में डिस्कवर हुए तो उन स्थानों पर रखा गया। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। बाद में मोजले नामक साइंटिस्ट ने परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर की खोज की। एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, और बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते, परमाणु भार पर नहीं निर्भर करते। तो फिर क्या किया? सिद्धांत बदला, और ये आधुनिक आवर्त नियम या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहलाए, जिसमें कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। और मेंडलीव का था एटॉमिक वेट की, तो वो गलत हो गया। और आज भी हम लोग जो पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, तो एटॉमिक नंबर के आधार पर पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं, और उसी पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब मोजले ने पीरियोडिक टेबल दे दी, तो वो परमाणु क्रमांक की खोज कर ली, और नए बहुत से तत्वों की खोज हुई। तो फिर इसमें ग्रुप में और पीरियड में, दोनों में परिवर्तन हुआ। ठीक है ना।
तो बाद में कुछ ऐसे तत्वों की खोज हुई जो निष्क्रिय थे, किसी से क्रिया करते ही नहीं थे। तो वो तत्व कौन से थे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये किसी से क्रिया नहीं करते क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अर्थात इनकी आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी से क्रिया नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। और रिएक्ट नहीं करते तो पता ही नहीं चला इनके बारे में, बहुत बाद में खोज हुआ। तो जीरो ग्रुप के इनको ग्रुप नाम दिया गया जीरो, क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है, किसी से क्रिया नहीं करते। तो जब जीरो ग्रुप के एलिमेंट डिस्कवर हुए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये मेंडलीव के समय ये ग्रुप थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लास्ट में जो जीरो ग्रुप बना तो उसको 9th ग्रुप दिया गया, ठीक है ना। लेकिन 9th ग्रुप इसको ना दे करके क्या दिया गया? जीरो ग्रुप दिया गया। इसको 9th ग्रुप नहीं बोला गया, जीरो ग्रुप बोला गया, क्योंकि इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता जीरो होती है, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो लास्ट में कि मेंडलीव का जो ढांचा है वो ना बदले, तो बाद में तत्वों को मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी उसमें तत्वों को परमाणु भार के बेस से सेट किया। मोजले ने जब परमाणु क्रमांक की खोज दी तो तत्वों को परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर के बेस से अरेंज किया गया। और जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट डिस्कवर हुए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उनको लास्ट में जोड़ा गया, तो ग्रुप 9 हो गए, या समूह की संख्या 9 हो गई, और ये जीरो ग्रुप में लास्ट में। और एक पीरियड भी बढ़ गया। पीरियड कितने थे? 1 2 3 4 5 6, और एक पीरियड और बढ़ गया जिस पीरियड का नाम रखा गया 7वां। तो ये कहलाई मॉडर्न मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, परिवर्तित आवर्त सारणी, ठीक है ना, परिवर्तित आवर्त सारणी, मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। इसमें परिवर्तन किया गया, क्या? पहले परमाणु भार पर थी, ये परमाणु क्रमांक पर की गई। इसमें एक ग्रुप बनाया गया बड़ा, जीरो ग्रुप, जो लास्ट में जोड़ दिया गया। पीरियड की संख्या 6 की बजाय 7 हो गई, ठीक है ना। और जो एलिमेंट 6 और 7 ग्रुप के और एलिमेंट डिस्कवर हुए, 6 और 7th पीरियड के, यहाँ पर इसके एलिमेंट और डिस्कवर हुए 14 बाद में डिस्कवर हुए। तो उनको अगर जो यहाँ बीच में रख देंगे तो इनका जो पीरियोडिक टेबल का जो शेप है, उसका स्ट्रक्चर है, वो बदल जाएगा। तो इसलिए जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, जिनका स्थान बीच में छूटा था, उनको तो रख दिया गया, लेकिन और 14, टोटल 28 एलिमेंट जो नए डिस्कवर हुए, जिनका स्थान 6ठे और 7वें आवर्त या पीरियड में होना चाहिए, तो वो यहाँ पर न रख करके उनको अलग स्थान दिया गया, क्योंकि अगर बीच में रख देते तो पीरियोडिक टेबल का जो शेप है वो बदल जाता। तो इसलिए उनको एक अलग स्थान नीचे दिया गया, यहाँ पर नीचे एक अलग स्थान दिया गया। 2 सीरीज के एलिमेंट जो 6ठे और 7वें आवर्त के ही तत्व थे, उनको एक अलग स्थान दिया गया, जिनको नाम दिया गया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट लिए गए, और इन दोनों सीरीज में एलिमेंट्स थे 14। तो टोटल 28 एलिमेंट्स अलग रखे गए पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी एटॉमिक नंबर के बेस से, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो गए? एक तो जीरो ग्रुप बढ़ गया, जो मेंडलीव के समय नहीं था। पीरियड 6 थे तो बाद में 7 हो गए, ठीक है ना। और जो 6ठे और 7वें 6 और 7 पीरियड के एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो उनको बीच में ना रख करके नीचे अलग स्थान दिया गया, और ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज या श्रेणी के तत्व कहना है। तो ये जो
आधुनिक परिवर्तित आवर्त सारणी है उसमें ग्रुप कितने होते हैं या समूह कितने होते हैं या वर्ग कितने होते हैं? 9, 1 से लेके 8 तक और 0। पीरियड या आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। पीरियड किसे कहते हैं, आवर्त किसे कहते हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझना है, लिखना है। और आवर्त सारणी के नीचे 1-2 सीरीज के एलिमेंट्स और अलग रखे गए हैं जिनका नाम क्या है, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज या श्रेणी। ठीक है ना। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था और आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में क्या चेंज हुए वो हमने आपको डिस्कस किया है। और इसी के बाद नेक्स्ट टर्न पर ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें और क्या क्या है, कैसे डिवीजन है, उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।